उनके साथ बैठा हुआ मिला। इसके अलावा आप मुरारी गौतम की बात करें, सिद्धार्थ सौरभ की बात करें, तो इन लोगों ने भी पाला बदला, और ऐसे समय में पाला बदला जब कहा यह जा रहा था कि इन सभी लोगों को कुछ बड़ा मिलेगा, यानी नीलम देवी को मुंगेर से चुनाव लड़ाया जाएगा, तो फिर राजीव रंजन का क्या होगा, क्या कार्रवाई हो रही है, देर क्यों हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक नोटिस नहीं किया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नोटिस नहीं हुआ है, इन्होंने पाला बदल दिया है, इनकी सदस्यता अभी तक बरकरार किया गया, और क्या क्या बरामद किया गया, और उनका कहना था कि ये सब रखवा कर बरामद कर किया गया। पेरोल पे भी आए, आगे हो सकता है कि बरी भी हो जाए, सरकार केस वापस ले ले। इस केस में जो आईओ है इन्वेस्टिगेशन करते हुए पाए कि नहीं ये सब तो फर्जी था। इन सभी को वो जानते थे कि क्या करना है, तो उन्होंने इस पर प्रयास भी किया था, लेकिन जिस समय ज़रूरत थी उस समय लोगों ने नहीं। जैसे ही सरकार बहुमत साबित की, उसके बाद ये लोग शिफ्ट कर किए इधर आकर के खेमे में बैठे हुए नजर आए। अब इन सारी बातों को बताने के पीछे का जो मेन कारण, भाजपा ने तो इनकार कर दिया है, बिल्कुल, तो फिर कैसे विधानसभा भंग होगा। विधानसभा एक ही शर्त पर भंग हो सकता है, जब तेजस्वी यादव के साथ उनकी बात हो जाए। बिल्कुल। इन विधायकों को लेकर के वो अपनी संख्या अभी अपने लाए थोड़े रखे हुए हैं ना, आने दो, जो समय आने दो। हो सकता है कि इस अगस्त में जो बार बार कही जा रही है कि फिर से एक बार बिहार की राजनीति करवट लेगी, और कई ऐसे मुद्दे मैंने खबर भी किया है, जिन खबरों में मैंने बताया है कि पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, फरवरी का वो महीना याद होगा जब नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होती है। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होता है और नीतीश कुमार के पक्ष में 129 वोट पड़ते हैं। आपको बता दें कि कुछ मामला भी देखने को मिलता है जिसमें आरजेडी के 3 विधायक जो हैं वह सत्ता पक्ष की ओर बैठे हुए नजर आते हैं। क्रॉस वोटिंग भी होती है, 4 विधायक जो हैं वह अनुपस्थित भी रहते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। और फिर ये होता है कि जो भी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जो विधायक अनुपस्थित रहे हैं, उन पर गाज गिर सकती है, लेकिन गाज जो है अभी तक नहीं गिरी है। इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा गर्म में बाबा हमारे साथ हैं। बाबा से जानेंगे कि आखिर इन विधायकों पर अभी तक कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई, इन पर गाज क्यों नहीं गिरा। बाबा, चर्चा गर्म में दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ है जो विधायकों की सदस्यता अभी तक रद्द नहीं की गई। उस समय जो है मामला काफ़ी गर्म हुआ था, काफ़ी तूल पकड़ा था, पर यह मामला ठंडा हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए शुभम, ये जितना हम आसानी से ये बातें कह देते हैं कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट था, विधायक इस खेमे में बैठे, उस खेमे में बैठे, नहीं आए, ये सारी बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे की क्रोनोलॉजी यदि आप देखें, इसके इनसाइड स्टोरी को आप पढ़ें, तो आपको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। कई विधायक ऐसे थे जो विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे, जिसकी चर्चा खूब हुई। कई विधायकों को टांग करके लाया गया, इसकी भी चर्चा आपने सुनी होगी। कई विधायक जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो आ ही रहे थे, ये प्रॉब्लम हो गया था जिसके चलते नहीं आए। तो कई विधायकों ने ये भी कहा कि उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो नहीं आ पाई समय से। वहीं कई विधायकों को एक आध विधायक ऐसे भी थे जिनको स्ट्रेचर पर ला करके और बहुमत साबित कराया गया। ये है लोकतंत्र की अपनी एक अलग पहचान। यहाँ संख्या बल के आधार पर सब कुछ होता है, और 122 का आंकड़ा जुटाने के लिए नीतीश कुमार को मशक्कत करनी पड़ी, उस नीतीश कुमार को जो 2010 में इतने बड़े जनाधार के साथ आए थे कि अगर उनको 12 सीटें और मिल जाती तो अपने दम पे सरकार बना लेते। 110 सीटें जीत करके आए थे। हालांकि नीतीश कुमार ने उसका उपयोग दुरुपयोग जो भी कह लीजिए आप, वो किया। 2010 में जीत करके आए, भारी बहुमत था, सरकार दूर दूर तक सरकार को आड़े हाथों लेने के लिए या विपक्ष में बैठने तक की संख्या नहीं थी। जिस आरजेडी और कांग्रेस को, उसी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सत्ता से बाहर कर दिया 5 साल के अंदर ही, 2013 में। ये सारी घटनाएं, सारे खेल इस बिहार की जनता ने देखे हैं। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं कि आखिर इन 7 विधायकों की सदस्यता, जबकि उनकी पार्टी ने ये लिख करके दे दिया है कि इन्होंने उल्लंघन किया है व्हिप का, इनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब यहाँ एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि
आखिर इन पर व्हीप लगा क्यों? क्या उधर जाके बैठने से? तो देखिए, व्हीप इसलिए लगा कि जब तक अध्यक्ष का चयन हो रहा था तब तक तो व्हीप का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि अध्यक्ष के चयन में कोई व्हीप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही फ्लोर टेस्ट होने लगता है और सरकार के बहुमत का टेस्ट होता है, वहाँ व्हीप जारी होता है, और उस व्हीप का उल्लंघन यदि आप करते हैं तो आप सदस्यता के लिए अयोग्य भी हो सकते हैं। इन सारी बातों के लिए कानून पहले से बने हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि नीलम देवी हो, चेतन आनंद हो, प्रहलाद यादव हो, या फिर बाद में जिस तरह से भरत बिन, संगीता कुमारी, ये लोग पाला बदल करके, आपने देखा होगा कि कोई भाजपा कोई जदयू के साथ बैठा हुआ मिला। इसके अलावा आप मुरारी गौतम की बात करें, सिद्धार्थ सौरभ की बात करें, तो इन लोगों ने भी पाला बदला, और ऐसे समय में पाला बदला जब कहा यह जा रहा था कि इन सभी लोगों को कुछ बड़ा मिलेगा, यानी नीलम देवी को मुंगेर से चुनाव लड़ाया जाएगा, तो फिर राजीव रंजन का क्या होगा। इसके अलावा चेतन आनंद की बात कर लीजिए, तो चेतन आनंद के जाने के कारण तो आपको पता चल ही गया, उनको तो मिल ही गया, उनकी माँ को एक सीट मिल गया। इसके अलावा प्रहलाद यादव, कहा जाता है कि कई मामलों में परेशान थे, तो उस मामलों से भी उनको निजात मिली होगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इन पर कार्रवाई नहीं करने का कोई कारण नहीं बनता है। विधानसभा अध्यक्ष को जब ये लिख करके दे दिया गया है कि आप इनकी सदस्यता रद्द करने पर फैसला करें, तो उससे पहले की प्रक्रिया है कि एक नोटिस दी जाती है उन विधायकों को। जिस तरह से नोटिस के बाद उन लोगों का पक्ष जाना जाता है, सबसे पहले तो विधानसभा अध्यक्ष के पास अगर चिट्ठी पहुंची है तो उनको उन लोगों को नोटिस करना होगा। इस बीच में आपने देखा होगा 3 महीने चुनाव में लोगों का बीत गया, हो सकता है ये भी कारण हो। जो नॉर्मल कारण है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन विशेष कारण जो है वो मैं बाद में बताऊँगा। विधानसभा अध्यक्ष को कई बार इस पर पूछा भी गया है कि आखिर सदस्यता इन लोगों पर क्या कार्रवाई हो रही है, देर क्यों हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक नोटिस नहीं किया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नोटिस नहीं हुआ है, इन्होंने पाला बदल दिया है, इनकी सदस्यता अभी तक बरकरार है, और इन्हें मंत्री का, उप मंत्री का दर्जा तक मिल रहा है। कई लोगों को विश्वस्तरीय में डाला गया है, कई लोगों के साथ कई तरह के ग्रीवांसेस दिए गए हैं। एक मंत्री के तरह सुख सुविधा ये भोग रहे हैं। तो क्या ये परंपरा गलत चल रही है? क्योंकि एक कानून बना हुआ है कि यदि 1/3 से कम हो तो वैसी स्थिति में उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाती है। व्हीप का उल्लंघन करने वाले की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो इनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की जा रही है? लगभग 6 महीने होने को आए। इन 6 महीनों में इनकी सदस्यता अभी तक ज्यों की त्यों बरकरार है, और विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। चलिए हम 3 महीना चुनाव का, लेकिन चुनाव के बाद भी अब 1 महीना से ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्यों ये सब रुका हुआ है? इसके पीछे की अगर कहानी के तह में जाएं आप, तो बिहार में जो कुछ भी होता है, जो भी फैसले होते हैं, वो नीतीश कुमार की मर्जी से होते हैं। आपने अब तक ये नहीं देखा होगा कि नीतीश कुमार की मर्जी के बिना कोई फैसला हो गया हो और वो फैसला कंटिन्यू किया हो। नीतीश कुमार को इच्छा नहीं है कि इनकी सदस्यता समाप्त हो, इसलिए सदस्यता समाप्त नहीं हो रही है। आज नीतीश कुमार के मन में आ जाए कि अरे 7 को है ना, सबका सदस्यता समाप्त हो जाना चाहिए, तो आज ही समाप्त हो जाएगा। दैट मीन्स कि 7 सीट वहाँ खाली हो जाएगा। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा, और वो मौका मिलेगा कि अब जो संख्या है वो 122 से घट करके और नीचे आ जाए। बिल्कुल। क्या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि ऐसा हो? अगर नीतीश कुमार ऐसा चाहते तो अब तक हो गया रहता, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं चाह रहे हैं, सवाल ये है। बिल्कुल। असल सवाल तो यही है। यहाँ से अब आगे बढ़िए आप। इनमें से नीलम देवी है। नीलम देवी कौन है? अनंत सिंह की पत्नी, आरजेडी से विधायक है। अनंत सिंह किसके साथ चुनाव प्रचार में नजर आए थे? विशेष रूप से उनको निकाला गया था पेरोल पे। बिल्कुल। आकर के उन्होंने क्या कहा? 3 लाख से अधिक से जीत है। बिल्कुल। ललन सिंह 3 लाख से ज़्यादा जोर से जीतेंगे। इसका मतलब नीतीश कुमार के साथ उनका समर्थन है। यही वो अनंत सिंह है जिनके घर से बरामद किया गया AK-47, बम बरामद किया गया और क्या क्या बरामद किया गया, और उनका कहना था कि ये सब रखवा के बरामद किया गया। पेरोल पे भी आए, आगे हो सकता है कि बरी भी हो जाए, सरकार केस वापस ले ले,
इस केस में जो आईओ है इन्वेस्टिगेशन करते हुए पाए कि नहीं ये सब तो फर्जी था, विधायक का चुनाव भी लड़ लें आगे, खिलौना था, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा चेतनानंद, तो चेतनानंद कौन है ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है कि जब ये 12 फरवरी को सब कुछ चल रहा था तो हमारे संपादक नमन जी विधायकों को कैद करके रखा गया था, वहाँ गए थे। तो वो सुपौल में थे तो जानकारी उन्हें मिली कि इस तरह की बात है, बिहार में विधायकों को कैद किया गया। बिल्कुल। वो भागे भागे सुपौल से पटना आए, क्योंकि उस समय हमारी टीम सर्वे कर रही थी लोकसभा चुनाव के। आए तो पहले राष्ट्रीय जनता दल की तरफ गए तो उनको सूत्रों ने बता दिया था कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है, 3-4 विधायक जो हैं वो यहाँ से फरार होने वाला है। इसके बाद जदयू के भी कई विधायक और भाजपा के भी कई विधायक सस्पिशन में है कि उनको क्या करना है। ये सारी जानकारी उनके पास थी। उन्होंने आरजेडी में जहाँ कैद थे लोग उसी जगह जाकर के खबर भी किया था, और वो खबर उन्होंने स्पेशली उन लोगों को भेजा भी था जो इस पूरे माहौल में करता धरता थे। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, आरजेडी के विधायक टूट तो, लालू प्रसाद कहना है कि आरजेडी के विधायक टूट गए आरजेडी के विधायक। चेतनानंद भी गिटार उधर बजा रहे थे तेजस्वी यादव के साथ। बहुत सारी तस्वीरें नजर आई थी, क्रिकेट खेलते नजर आई थी, गिटार नजर आई थी, बहुत सारी चीजें नजर आई थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ, उसमें पुलिस आई, ये खबर आया कि चेतनानंद को किडनैप करके रखा गया है, बंदी बना के रखा गया। भाई ने पाटलिपुत्र थाने में ये सारी प्रक्रिया हुई और सारी प्रक्रिया का नतीजा आपको मिल गया कि चेतनानंद के परिवार के लोग कहाँ हैं, जदयू में। आगे प्रहलाद यादव की बात करें तो प्रहलाद यादव ने अभी तक विधिवत रूप से किसी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी हैं ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के करीब आए हैं। कई उनके मामले हैं जिन मामलों पर कुछ उनको राहत मिलेगी। भरत बिंद की बात करें तो उनका भी लगभग यही है कि वो सीधे जुड़े हुए हैं जदयू से। बिल्कुल। इसमें सिद्धार्थ सौरभ जो हैं और मुरारी गौतम, इन लोगों का रिश्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बताया जाता है। संगीता कुमारी भी भारतीय जनता पार्टी के टच में बताई जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के नेताओं को, चूँकि अशोक चौधरी कांग्रेस में रहे हैं, उनको पता है कि कांग्रेस का नॉर्म क्या होता है, कहाँ कमजोर कड़ी है। तो संगीता कुमारी, मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ, इन सभी को वो जानते थे कि क्या करना है, तो उन्होंने इस पर प्रयास भी किया था। लेकिन जिस समय ज़रूरत थी उस समय लोगों ने नहीं। जैसे ही सरकार बहुमत साबित की उसके बाद ये लोग शिफ्ट कर किए इधर आकर के खेमे में बैठे हुए नजर आए। अब इन सारी बातों को बताने के पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि इन पर दल बदल कानून का उल्लंघन करने का मामला तो बनता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो विधानसभा अध्यक्ष को क्या करना ये चाहिए कि उनको संज्ञान लेना चाहिए, इस पर एक नोटिस देना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए कि उन्होंने किस परिस्थिति में ये फैसला लिया कि वो व्हिप का उल्लंघन करेंगे या दल बदल कानून, दल से बाहर जाकर के अपना फैसला लेंगे। उसके पीछे का उनका मकसद क्या था। क्या मकसद था? पार्टी को धोखा देना। हालांकि सीधी नज़र में तो पार्टी से धोखा ही बनता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो कई राज्यों में आपने देखा होगा कि 24 घंटे 12 घंटे के अंदर में फैसले हो जाते हैं और यहाँ 6 महीना लगभग होने जा रहा है। फरवरी से लेकर के अगस्त आने वाला है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब तक इनके निलंबन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? नीतीश कुमार ने नहीं चाहा इसलिए नहीं हुई। अब आगे आप बढ़िए इस पर। क्या इनको लेकर के एक बार चिट्ठी देने के बाद तेजस्वी यादव ने फिर दोबारा इस पर कोई पहल किया? नहीं किया। बिल्कुल। क्या तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव में नीतीश कुमार को किसी भी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया? नहीं लगाया। क्या नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने कोई अपशब्द कहा, उन पर डायरेक्ट हमला किया? नहीं किया। वैसी परिस्थिति में भी नहीं किया जब नीतीश कुमार ने उनके परिवार पर सीधा हमला किया। तो इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या इंटरनली तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों एक साथ हैं? क्या इन विधायकों के कंधे पर सवार होकर के एक बार फिर से बिहार में बड़ा सियासी खेल होने वाला है? ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने, जैसी कि चर्चा आपने भी सुनी होगी, कि नीतीश कुमार चाहते थे कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो जाए, विधानसभा को भंग करा जाए। बिल्कुल। ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चाहा। भारतीय जनता पार्टी चाहती भी क्यों? क्योंकि उसे तो प्रधानमंत्री बनाना था नरेंद्र मोदी को।
वो लफड़ा में फंस जाती कि नीतीशों को इसी समय मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसके लिए और समस्या हो जाता खड़ा। और कहीं ऐसा गलती से विधानसभा के नाम पर लोकसभा का वोटिंग कोई दे देता तो उल्टा पड़ता उसको दाव। इसलिए इसको ऐड नहीं किया गया। लेकिन बाकी के जो लोग हैं उन लोगों की बात अगर करें तो निश्चित रूप से एक चीज़ तो साफ साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई मकसद जरूर रहा है। अब ये 7 सदस्य वो सदस्य बन जाएंगे अगर नीतीश कुमार चाहते हो कि उन विधानसभा भंग किया जाए, तो भाजपा ने तो इनकार कर दिया है। बिल्कुल। तो फिर कैसे विधानसभा भंग होगा? विधानसभा एक ही शर्त पर भंग हो सकता है, जब तेजस्वी यादव के साथ उनकी बात हो जाए। बिल्कुल। इन विधायकों को लेकर के वो अपनी संख्या 7 और बढ़ा लेंगे, यानी 50 से ऊपर उनकी संख्या हो जाएगी। बिल्कुल। कागज पे तो हो ही जाएगी ना, फैक्ट में नहीं होगी, रिकॉर्ड में नहीं होगी, लेकिन जब उनके साथ खड़े हैं तो नजर तो आएंगे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि इन राजद और कांग्रेस के 7 विधायकों की सदस्यता पर फैसला में देर होने का कारण नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को अभी तक नीतीश कुमार का आदेश अभी तक नहीं मिला है और नंद किशोर यादव भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। उनसे बहुत जल्द हम इस बात पर पूछने भी वाले हैं कि आखिर इनकी सदस्यता का आगे क्या प्रक्रिया है, किस तरह से होने वाला है। खैर इस पर बात हम करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से लग रहा है कि नीतीश कुमार सामान्य राजनीति नहीं करते हैं, सामान्य रणनीति नहीं बनाते हैं, एक ऐसी असामान्य रणनीति बनाते हैं जो आप सोचते हैं उसके बियॉन्ड। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 7 विधायकों को रोक करके अभी भी आरजेडी और कांग्रेस को अपने गुड फेथ में रखे हुए हैं? उन्होंने ही कह दिया हो कि तू इस पर ज़्यादा नहीं बोलो, तुम्हारा विधायक है ना, हम अभी अपने यहाँ लाए हैं, थोड़े रखे हुए हैं ना, आने दो, जो समय आने दो। हो सकता है कि इस अगस्त में जो बार बार कही जा रही है कि फिर से एक बार बिहार की राजनीति करवट लेगी, और कई ऐसे मुद्दे मैंने खबर भी किया है जिन खबरों में मैंने बताया है कि अगर आप ऑफिस से भी बाहर निकलें कि बाबा जा रहे हैं, टाइम हो गया ना, निकल रहे हैं, अब तो कोई खबर उबर नहीं ना है, और हम आपको दिन भर के खबर का विश्लेषण वगैरह सब कुछ करने के बाद, पैकअप करने के बाद ऑफिस बंद हो जाए, आप निकल जाए, और फिर 10 मिनट के बाद आपको हम कॉल करके बोले कहाँ चल गए यार, जल्दी आओ, दैट मीन्स कि कोई इमरजेंसी है। बिल्कुल। यही हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार के। वो सुबह आते हैं, स्वागत होता है, कल आप ही ने कवर किया था, और स्वागत समारोह भी खत्म भी नहीं होता, बेचारे पूरा मजा भी नहीं लेते हैं स्वागत का, तब तक उनको दिल्ली तलब कर जाता है। बिल्कुल। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। बिल्कुल। क्या कारण है पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। थोड़े दिलीप जायसवाल हमसे कहेंगे बाबा जानते हैं काहे के लिए आए थे, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन हमारे सूत्र हैं जो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन 7 सदस्यों की जो सदस्यता अभी तक बरकरार है, उसके जड़ में, उसके तह में नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार इसी अगस्त में कोई बड़ा फैसला ले लें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैंने आपके साथ कवर किया था और भी कई खबरें की थी कि नीतीश कुमार ने 162 प्लस 14 176 का जो आंकड़ा बनाया था, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल, इन 4 राज्यों में एक राज्य में चुनाव होने वाला है, और उस चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ आपको नजर आ रही होगी कि बिहार का चुनाव झारखंड के साथ हो जाए, जो कि झारखंड काफ़ी नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो फैसले क्या हो सकते हैं। नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पता है। नीतीश कुमार ने झारखंड में अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले झारखंड के नेताओं को बुला करके उन्होंने बातचीत किया है। तो क्या नीतीश कुमार इन 7 विधायकों के कंधे पर सवार होकर के एक नई राजनीति बिहार में, एक नए सरकार की शुरुआत कर रहे हैं क्या, या फिर विधानसभा चुनाव पहले होगा क्या? ये सारे सवाल यहाँ छोड़ करके नीतीश कुमार गए हैं, और इन 7 विधायकों पर ही सब कुछ टिका हुआ है। चलिए, तो बाबा ने पूरा क्लियर कर दिया किस प्रकार जो राजद और कांग्रेस के 7 बागी विधायक थे उन पर अभी तक गाज क्यों नहीं गिरी है। नीतीश कुमार किस तरह राजनीति के, यूं ही नहीं नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और किस प्रकार वह सामंजस्य बिठाकर चल रहे हैं कि अगर सरकार गिरती भी है तो कैसे इन विधायकों को किस तरफ सेट किया जाए। तो देख सकते हैं कि क्यों इन विधायकों की सदस्यता नहीं गई।
क्या इनको तोहफा मिला सरकार में आने का, तमाम तरह के सवाल भी जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो चर्चा गर्म में है। हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा की कि किस तरह से इन 7 विधायकों के का जो है सदस्यता अभी तक रद्द क्यों नहीं किया गया। तो आप क्या सोचते हैं, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386